अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया था और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो वर्ड फार्माकोलॉजी है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, उसके मीनिंग क्या है। देन हमने जो है वो डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। तो ये प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक सारी डिस्कशन हो गई थी। अब जो मेन जो हमारे पास आज की इस वीडियो का मेन पर्पस जो है वो बेसिकली ये है कि हम लोग ड्रग एंड मेडिसिन के दरमियान में जो डिफरेंस है उसे आज की वीडियो में डिटेल से क्लियर भी करेंगे। इसके अलावा हम सबसे पहले जो है वो ड्रग को डिटेल में पढ़ते हैं कि ड्रग्स हैं क्या, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं या आपसे बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाता है कि ड्रग एंड मेडिसिन का डिफरेंस क्या है, ठीक है, और ये किस पर्पस के लिए यूज होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एटलीस्ट आनी चाहिए। सो आपसे सबसे पहले यही जो हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन हुई थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी का क्या डेफिनेशन थी कि इट इज द साइंस दैट डील विद द नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स। मतलब ये ऐसी साइंस है जो डील करती है नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ड्रग की जो नॉलेज होती है और उसकी जो एप्लीकेशन है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, उन सब की जो डिस्कशन होती है बेसिकली वो फार्माकोलॉजी में हमारे पास होती है। सो सबसे पहले आपको पता हो कि ड्रग है क्या, ठीक है। बेसिकली अगर हम ड्रग की बात करें तो ये एक ऐसा केमिकल एजेंट है जो आपके पास ड्रग जो है वो बेसिकली एक ऐसा केमिकल एजेंट है जो कि प्रिवेंशन, क्योर या किसी भी डिजीज के कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग हमारे पास क्या है, ड्रग बेसिकली ड्राई हर्ब से निकला है, ठीक है। ड्रग जो है नॉर्मली कहाँ से हमारे पास ड्राइव होती है, वो ड्राई हर्ब से, ओके। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि आपको ड्रग के बारे में क्या पता होना चाहिए, सो आपको अगर मैं यहाँ पे ड्रग की डेफिनेशन की बात करूं कि ड्रग है क्या, ठीक है। ड्रग हमारे पास बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा केमिकल एजेंट है, मीन्स कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करती हूँ तो डेफिनेशन में आपके पास क्या आ जाएगा कि इट इज द केमिकल एजेंट, इट इज द केमिकल एजेंट, ठीक है। इट इज द केमिकल एजेंट विच इज यूज फॉर द प्रिवेंशन, विच इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन, क्योर, ठीक है, एंड कंट्रोल of the disease, also used in cases for the diagnostic purpose, ठीक है, also used in some cases for मतलब ड्रग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है बेसिकली ड्रग। ये बेसिकली केमिकल एजेंट है जो कि यूज्ड किसके लिए होता है, प्रिवेंशन के लिए, किसी भी डिजीज की क्योर के लिए, किसी भी डिजीज से क्योर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए किसी भी डिजीज को, या फिर सम केसेस में डायग्नोस्टिक पर्पस के तौर पर भी हम लोग ड्रग को यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ड्रग की डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप लोगों को आनी चाहिए रिटर्न फॉर्म में भी, कि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ड्रग को डिफाइन करने के लिए आ गया है तो आप लोग क्या लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं, आगे चल के आप लोग बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास किस डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आप हाइपरटेंसिव पेशेंट्स वगैरह के अंदर, ठीक है, या उसके अलावा दूसरे डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स में आगे चल के पढ़ेंगे तो बीटा ब्लॉकर्स डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लोरोक्विनिन जो ड्रग्स होती हैं, जो क्लोरोक्विनिन है वो हमारे पास बेसिकली किस लिए ग्रुप यूज होता है, ये बेसिकली यूज होते हैं डिसऑर्डर को प्रिवेंशन के लिए। तो ये भी आप आगे चल के जब हम लोग मलेरिया वगैरह ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको आगे पता चलेगा कि क्लोरोक्विनिन प्रिवेंशन के तौर पर यूज होती हैं, ठीक है, हो सकती हैं। उसके अलावा
ग्राफिन है, ये हमारे पास डिफरेंट डाई मतलब होते हैं जो कि एक्सरेस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो ये एज अ डायग्नोस्टिक कि हमारे पास जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए या डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं। सो एटलीस्ट ड्रग के बारे में आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ड्रग क्या है। एक केमिकल एजेंट है जो किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द प्रिवेंशन, क्योर एंड कंट्रोल ऑफ डिसऑर्डर एंड ऑल्सो यूज इन सम केसेस फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। और कुछ हमारे पास जो मतलब कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पस में भी यूज़ करते हैं। लाइक एक्सरे में डिफरेंट टाइप के डाई वगैरह यूज़ होते हैं, लाइक यूरोग्राफिन डाई होते हैं, वो यूज़ होते हैं तो एज ए डायग्नोस्टिक पर्पस। सो ये आपके पास 3 एग्जाम्पल्स पता है, लाइक बीटा ब्लॉकर कंट्रोल करने के लिए, क्लोरोक्वाइनिन प्रिवेंशन के लिए, एंड यूरोग्राफिन एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस। सो ये हमारे पास ड्रग की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो है बेसिकली ड्रग्स यूज क्यों की जाती हैं। ठीक है, अगर आपको बताएं कि ड्रग हमारे पास यूज क्यों की जाती हैं, तो ड्रग्स ना आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग जो है हमारी बॉडी में जाके कोई और फंक्शन मतलब कोई नया फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, बल्कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होती हैं उन्हीं को चेंज करती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास हमारे फिजियोलॉजिकल जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ठीक है, या हमारी जो पैथोलॉजिकल स्टेट होती है पेशेंट की, उसको जो है ये मॉडिफाई करती है सिंपली, अगर हम लोग ड्रग की यूजेस की बात करें। इसके अलावा क्या होता है, ये मतलब एक फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के दरमियान में हमारे पास फार्माकोलॉजी की टर्म आती है, या आप समझ रहे हैं कि फार्माकोलॉजी की फील्ड आती है। ये क्या डील करती है कि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज हो गई है, ठीक है, कोई भी पैथोलॉजिकल हमारी डिस्टर्बेंस हुई है, कोई भी डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, अब उस डिसऑर्डर को जो है कैसे क्योर करना है, उसमें हमारे फिजियोलॉजिकली जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो किस तरीके से मॉडिफाई करने हैं, वो हमारे पास ड्रग का काम होता है। ठीक है, सो अगर मैं ड्रग के आपको 2 फंक्शन बता दूं जो आप लोग अपने पास यहाँ पे लिख भी लें कि ड्रग के हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन है, नंबर 1 फंक्शन क्या है। ठीक है, ड्रग के आपको थोड़े से फंक्शंस आने चाहिए कि क्या करती है, अल्टर्स दी, हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनको अल्टर्स करती है, हमारी बॉडी के फंक्शंस को अल्टर करती है। ठीक है, कोई फंक्शन दोबारा से न्यू क्रिएट नहीं करवाती। तो आप क्या लिखेंगे, ड्रग डज नॉट क्रिएट अ न्यू फंक्शन। ठीक है, बट इट ओनली अल्टर्स द फंक्शन, बट it only alters the function। ये सिर्फ हमारी बॉडी का जो फंक्शन है उसको अल्टर करेगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आपको क्या आना चाहिए इसका, ये सिंपली मॉडिफाई करती है फिजियोलॉजिकल फंक्शन और जो पैथोलॉजिकल स्टेट होती है पेशेंट को उसके अंदर। ठीक है, इट सिंपली modifies the physiologic function, ठीक है, and pathological state in a patient। ठीक है, तो आपको ये आपको पता हो। इसके अगर फंक्शंस की बात करें ड्रग के फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है, ड्रग डज नॉट क्रिएट अ न्यू फंक्शन बट इट ओनली अल्टर्स द फंक्शंस। मीन्स कि ड्रग जो है हमारी बॉडी में जाके कोई न्यू फंक्शन क्रिएट नहीं करवाती, कोई न्यू फंक्शन जनरेट नहीं करती, ये सिंपली क्या करती है, हमारी बॉडी का जो फंक्शन है उसको अल्टर करती है, उसको चेंज करती है, उसको मॉडिफाई करती है। इसी तरीके से इट सिंपली मॉडिफाइज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड पैथोलॉजिकल स्टेट इन अ पेशेंट। ये सिंपली क्या करेगी, हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको मॉडिफाई करेगी, उनको बूस्टअप करवाएगी। ठीक है, और जो हमारी पैथोलॉजिकल स्टेट है पेशेंट की उसको बेसिकली चेंज करेगी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्रग। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली एक हम लोगों ने ड्रग के बारे में बात कर ली कि हमारे पास ड्रग होती क्या है। अब हमें जो आप लोगों को बताना है वो ये है